स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हर रोज़ इंग्लिश की डोज का। आज 9th डे है। आज हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ मस्ट। मस्ट के कुछ ऐसे प्रयोग बताऊंगा जो आपको इसके पहले नहीं पता था, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप मस्ट के बारे में थोड़ा डिटेल जान पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो मस्ट है ना, इसका प्रयोग एक वर्ब की तरह, फिर एक एडजेक्टिव की तरह और फिर एक नाउन की तरह भी होता है। मतलब इनके 3 तरह से यूज जो होते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन पूछूंगा जो कि मैं आपको इसी हर रोज़ इंग्लिश की डोज में बताया था। बोन फायर क्या होता है आप बताइएगा। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है आउटडोर फायर एज अ सेलिब्रेशन। मतलब कोई आउटडोर फायर जिसको हम सेलिब्रेशन के रूप में मनाते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन है इंडोर फायर टू कुक फूड, या फिर घर के अंदर जो हम आग जलाते हैं खाना बनाने के लिए उसे बोन फायर कहते हैं। या फिर फॉरेस्ट फायर को बोन फायर कहते हैं। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पे ए, बी और सी में कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पे मैं आपको हिंट के लिए एक फ़ोटो लगा रखा हूँ। तो अब चले आते हैं मस्ट के प्रयोग पे। तो जो मस्ट का पहला और बेसिक जो प्रयोग है वो होता है मॉडल वर्ब के रूप में। तो मस्ट को हम लोग मॉडल वर्ब के रूप में पढ़ते हैं। यानी मस्ट का जो प्रयोग होता है ना, एक मॉडल वर्ब के रूप में होता है। और उस केस में चाहिए का जब मीनिंग निकलता है, चाहिए के अर्थ में हम लोग मस्ट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से समझिए। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है यू मस्ट रीड दिस बुक। मतलब आपको यह किताब अवश्य पढ़नी चाहिए, या फिर आपको यह किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो यहाँ पे आपने देखा जो ये मस्ट है एक मॉडल वर्ब है और ये रीड है ये एक मेन वर्ब है। तो यहाँ पे जो मस्ट का प्रयोग हुआ है चाहिए के अर्थ में हुआ है और एक मॉडल वर्ब की तरह हुआ है। समझ गए। अगला एग्जाम्पल है एडजेक्टिव के फॉर्म में भी हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। अब आपको पता है एडजेक्टिव क्या करता है। एडजेक्टिव किसी नाउन की विशेषता को बतलाता है, किसी नाउन को क्वालिफाई करता है। तो हम मस्ट का प्रयोग किसी नाउन को क्वालिफाई कराने में भी करते हैं। जैसे देखिए दूसरे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है द कश्मीर फाइल इज मस्ट वाचिंग। तो यहाँ पे जो है ना मस्ट वाचिंग पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे मस्ट वाचिंग है जो ज़रूर देखने लायक। फिल्म कैसा है तो ज़रूर से ज़रूर देखने लायक है। तो यहाँ पे जो मस्ट है ना एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, क्योंकि ये जो फिल्म है ना द कश्मीर फाइल, इसको ये क्वालिफाई कर रहा है कि मस्ट वाचिंग है। ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखिए दिस मूवी इज मस्ट वाचिंग। वही एग्जांपल को दूसरे तरीके से मैं लिखा हूँ। तो कह रहा है कि जो ये मूवी है ये मस्ट वाचिंग है। कहने का मतलब ज़रूर देखने लायक है। तो फिर से यहाँ पे जो मस्ट है ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है। चलिए तीसरा एग्जाम्पल है नाउन के फॉर्म में। हम लोग मस्ट का प्रयोग नाउन के फॉर्म में भी करते हैं। अब हम नाउन के रूप में जब मस्ट का प्रयोग करेंगे ना तो उस स्थिति में आवश्यकता ज़रूरत के अर्थ में होगा। जैसे समझिएगा समथिंग, यहाँ पे मैं लिखा हूँ समथिंग मतलब कोई भी चीज़। डैट यू मस्ट डू जिसे आप ज़रूर करते हैं, या फिर मस्ट सी जिसे आप ज़रूर देखते हैं, या फिर मस्ट बाई जिसे आप ज़रूर खरीदते हैं, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपकी ज़रूरत होती है। तो ज़रूरत के सेंस में भी हम मस्ट का प्रयोग नाउन के फॉर्म में करते हैं। कैसे, एग्जाम्पल से समझिएगा। लिखा हुआ है दिस नोवेल इज अ मस्ट। यहाँ पे समझिएगा दिस नोवेल इज अ मस्ट फॉर इंग्लिश लर्नर्स। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो ये नोवेल है ना, जो ये उपन्यास है, इज अ मस्ट बहुत ही ज़रूरत है, बहुत ही आवश्यक है इंग्लिश लर्नर के लिए।
तो जो अंग्रेजी सीखने वाले लोग हैं उनकी ज़रूरत है ये नोवेल। तो यहाँ पे एक नाउन के केस में, मतलब नाउन के रूप में मस्ट का प्रयोग हुआ है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मस्ट का प्रयोग एक आर्टिकल के पहले आया है, तो हम यहाँ पे ऐसे ही समझ लेंगे कि नाउन का प्रयोग ही होता है आर्टिकल के पहले। मतलब जब भी आर्टिकल का प्रयोग होगा तो वो नाउन के पहले होगा। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो मस्ट है ना, मस्ट एक नाउन के जैसा बिहेव कर रहा है। दूसरा एग्जांपल देखिएगा, टीचर्स आर अ मस्ट, मतलब जो टीचर्स होते हैं, जो शिक्षक जो लोग होते हैं, आर अ मस्ट टू गाइड योर कोर्स, तो आपका जो कोर्स है, जो आपको पढ़ना है, उसको गाइड करने के लिए मस्ट होते हैं, वो ज़रूरत होते हैं, वो आपकी ज़रूरत होती है। ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पे जो नाउन के केस में जो मस्ट का प्रयोग हुआ है ना, इसका हिंदी में अर्थ होगा ज़रूरत, आवश्यकता। समझ गए? जैसे कहते हैं ना, तू मेरी ज़रूरत हो, तो वही उसी का सेंस है यहाँ पे, नाउन के जैसा यूज हुआ है कि जो टीचर्स होते हैं वो मस्ट होते हैं, वो ज़रूरत होते हैं गाइड करने के लिए कोर्स में, है ना। आपके कोर्स में टीचर ज़रूरत होते हैं गाइड करने के लिए। तो आपने यहाँ पे देख लिया। अब वापस आ जाते हैं उस क्वेश्चन पे जो मैंने आपको पूछा था। तो बोन फायर एक्चुअली हम जब होली सेलिब्रेशन करते हैं तो होलिका दहन में घर के बाहर जो कूड़े कचरे का ढेर लगाते हैं और उसे जलाते हैं एज ए सेलिब्रेशन, तो उसे हम कहते हैं बोन फायर, आउटडोर फायर एज ए सेलिब्रेशन। तो ये आपका आंसर था ऑप्शन ए। अगर आप चाहते हैं कि हर रोज़ इंग्लिश की डोज से रिलेटेड क्यूज करें और रिवीजन हो जाए, तो आपको बेल गुरुकुल जो टेलीग्राम चैनल है, इस पे क्यूज और इस वीडियो का सारा पीडीएफ जो सीरीज चल रहा है वो आपको बेल गुरुकुल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आज तक इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।